Indices and cube root, laws of indices. Now students, we will start with the next part of our lesson, indices and cube root. Okay, we have done the two laws of indices. पहले दो लॉज ऑफ इंडाइसेस हमने पढ़े हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइस क्या पढ़ा था हमने, ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस एन. और सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था ए रेज टू एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम माइनस एन. सो दीज आर द फर्स्ट टू लॉज ऑफ इंडाइसेस. अभी हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस. तो लॉ इंडाइसेस का थर्ड लॉ ऐसा है, ए इंटू बी ब्रैकेट है रेज टू एम इज इक्वल टू ए रेज टू एम मल्टीप्लाइड बाय बी रेज टू एम. ब्रैकेट खोला है हमने, तो ये ए इंटू बी होल रेज टू एम है, तो ये एम दोनों के लिए है क्योंकि ये ब्रैकेट है. ओके, सो ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम. अभी ये प्रूव कैसे करना है, हाउ टू प्रूव. दिस ईयर यू डोंट हैव ऑल दिस थिंग्स, ये तुम्हारा लास्ट ईयर हो चुका है, बट वी आर जस्ट डूइंग द रिविजन. नाउ लेट अस टेक वन एग्जाम्पल फॉर दिस. लेट अस टेक इट एज 3 into 4 whole raised to 2. ओके, पहले हम क्या करेंगे, अंदर का पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रेज टू उसका आंसर निकालेंगे. ओके, और फिर यहाँ पे हम इसको अलग करके फिर उसका आंसर निकालेंगे और देखेंगे कि आंसर सेम है कि नहीं. तो 3 4 जा क्या आएगा 12. 12 रेज टू 2. 12 रेज टू 2 का मतलब है 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 144. सिंपल है, ये समझ में आया. ये 3 मैंने सम लिया है. 3 ए की जगह पे क्या है 3, बी की जगह पे क्या है 4, होल रेज टू एम. पढ़ना कैसे है, 3 इंटू 4 होल रेज टू 2. ये 3 4 जा 12, 12 रेज टू 2. 12 रेज टू 2 का मतलब 12 हमको कितनी बार लेना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से, तो हो गया 144. नाउ लेट अस सी, ये अगर हमने इस तरह से लिखा, ये फॉर्मूला है ना, दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडाइसेस. तो ये सही है कि नहीं हमको देखना है. तो यहाँ पे ए क्या है 3, 3 रेज टू एम, एम क्या है 3 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू 2. 3 रेज टू 2 का मतलब क्या है 3 इंटू 3, और 4 रेज टू 2 का मतलब क्या है 4 इंटू 4. ओके, 3 इंटू 3 4 इंटू 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या आएगा 144. दोनों सेम आ गए, मतलब ये जो हमने लिखा है वो करेक्ट है. सो ये जो हमने डाला है दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो हमारा ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ इंडाइस. तो इससे क्या होता है, इस तरह से अगर हमको सम आ गया तो हम ये ओपन करके इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस, दैट इज एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, रेज टू अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है. 1000 रेज टू 0 1 रहेगा, 1 लाख रेज टू 0 1 रहेगा, 9 रेज टू 0 1 रहेगा. सो एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1. ओके, तो ये आपको याद रखना है, ए रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. ए क्या है, इट कैन बी एनी नंबर, एनी इंटीजर, एनी रैशनल नंबर, एनीथिंग. ये होल नंबर हो सकता है, रैशनल नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या रैशनल नंबर भी हो सकता है. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ए रेज टू माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू एम. ये हमने सेकेंड लॉ में भी देखा था. मैंने बताया था कि जब इंडेक्स नीचे होगा, अगर हमको उसको ऊपर लाना है तो वो नंबर जो है बेस सेम रहेगा ए, और सिर्फ जो इंडेक्स है उसकी साइन चेंज होगी. यहाँ पे इंडेक्स की साइन माइनस एम है, तो जब उसको हम नीचे लेके जाते हैं तो हो जाएगी प्लस एम. अगर यहाँ पे माइनस एम है तो वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस एम. इफ़ आई हैव लाइक दिस 1 अपॉन ए रेज टू माइनस एम, तो इसका आंसर क्या होगा ए रेज टू प्लस. हम लोग साइन लिखते नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे प्लस साइन है. सो व्हेन यू आर changing from numerator to denominator,
इंडेक्स क्या होता है, उसकी साइन चेंज होती है, इंडेक्स की, नंबर की साइन चेंज नहीं होती है। नंबर वैसे ही देखो, यहाँ पे ए है, इधर भी ए है, यहाँ पे भी ए है, माइनस ही नहीं हुआ है किधर भी, साइन किसकी चेंज हो गई है, सिर्फ इंडेक्स की। सो व्हेन यू आर टेकिंग फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, द साइन ऑफ द इंडेक्स विल change. Okay, understood? So this is the next law of indices. Another law of indices which we will study now is a raised to m whole raised to n is equal to a raised to m into n. Okay. A raised to m whole raised to n is equal to a raised to m multiplied by n. इसमें और इसमें देखो कैसे, यहाँ पे a इंटू बी होल रेस टू एम है, तो हमने इसको अलग किया। अभी यहाँ पे एक ही नंबर है ए रेस टू एम है, और वो होल रेस टू एन किया है, तो उसका ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाय एन। ये एम और एन मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे हुआ है, ऊपर हुआ है इंडेक्स में। नाउ रिमेंबर, इंडेक्स जब तुम लिखते हो, ए रेस टू एम लिखना है तो यहाँ पे m आएगा, a जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे m के नीचे का हिस्सा। यू विल नॉट राइट इट दिस वे, इस तरह से नहीं लिखना है ना, तुमको ये इस तरह से लिखना है। दिस बोथ आर रॉन्ग वेज ऑफ राइटिंग। राइट वे कौन सा है, a रेज टू m, जब हम बोलते हैं तो रेज ऊपर होना चाहिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इधर इस तरह से, दिस इज ऑल रॉन्ग। इट शुड नॉट बी रिटन दिस वे, ए रेज टू एम इस तरह से ही लिखना है, और ये ए रेज टू एम इंटू एन भी इस तरह से ऊपर आएगा, साइड में मत देखो उसके। सो दिस इज ए रेज टू एम होल रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम इंटू एन। ये कैसे है, अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। अगेन आई विल राइट ए रेज टू एम whole raised to n is equal to a raised to m multiplied by n. Let us take a as 3, m as 2, और ये हम लेते हैं 4। ओके, 3 raised to 2 whole raised to 4। कैसे रीड करेंगे इसको, 3 स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, बिकॉज 2 है, तो 3 स्क्वायर होल रेज टू 4। सो हमारा 3 रेज टू 2 मतलब क्या, 3 इंटू 3। अब ये 3 इंटू 3 हमको कितनी बार लेना है, 4 टाइम्स, तो हो गया 3 इंटू 3 एक बार, 3 इंटू 3 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 4 टाइम्स। ओके, पहले ये 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 इंटू 3। अभी 3 इंटू 3 कितनी बार लेना है हमको, 4 टाइम्स, तो ये हो गया एक बार 3 इंटू 3, सेकेंड टाइम 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। कितनी बार 3 हो गया, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 रेज टू 8 हुआ ना, समझ में आया ये, 3 रेज टू 8। अब ये फॉर्मूला की तरफ से हम करेंगे तो कैसे होगा, ए रेज टू एम इंटू एन, एम क्या है 2, एन क्या है 4, 3 रेज टू 2 इंटू 4 दैट इज़ 3 रेज टू 8। हो गया ना ये आंसर अपना, और फॉर्मूला से आंसर सेम है। हैव यू अंडरस्टूड, ये व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ये फॉर्मूला कैसे आया, तुमको ये सब करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुमको, ये रूल्स जो है, लॉज ऑफ इंडाइसिस तुमको याद रखने हैं कौन से हैं, और जब भी ऐसी सम आएगा तो उसको तुमको यूज़ करना है सम में। दिस सॉल्विंग ये तुमको नहीं, ये आई एम शोइंग दिस सॉल्विंग सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये हमने ये फॉर्मूला आया क्यों और सही है कि नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। 3 रेज टू 2 होल रेज टू 4 किया, 3 रेज टू 2 का मतलब है 3 इंटू 3, और होल रेज टू 4 है, 4 टाइम्स लेना है, तो 3 इंटू 3 हमने 4 टाइम्स लिया, तो वो कितनी हो गया, 3 रेज टू 8 हो गया। और यहाँ पे हमने ये 3 रेज टू 2 इंटू 4, क्यों, m इंटू एन है, m 2 n 4, तो 8। तो दिस वे यू गॉट द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर, दिस इज द नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस।
देन सिमिलरली जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए लॉ था आज हमने जो पहले पढ़ा, उसी तरह से डिविजन के लिए भी है लॉ ऑफ इंडाइसिस। इफ़ यू हैव a अपॉन b होल रेज टू m, तो इसका मतलब है a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। ये सेम हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के लिए, a इंटू बी होल रेज टू एम इज़ a रेज टू m इंटू b रेज टू m। वैसे ही ये डिविजन के लिए a अपॉन बी होल रेज टू m है, तो अलग अलग करके a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। जो पहले माइनस वाला पढ़ा था उस हिसाब से माइनस का भी थोड़ा अलग करके है, a अपॉन बी रेज टू माइनस m है। तो पहले कैसे था, सपोज a रेज टू माइनस m होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, सी अगर पहले वाले पेज पे हमने देखा था a रेज टू माइनस m है तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू 1 अपॉन a रेज टू m, है ना। अब यहाँ पे क्या है देखो, a रेज अपॉन b रेज टू माइनस m है, इस तरह से लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे हम इसको, a रेज टू माइनस m अपॉन b रेज टू माइनस m, करेक्ट। अब इस तरह से अगर हमको लिखना है a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन a रेज टू m, और ये b रेज टू माइनस m को हमको प्लस करना है तो वो कहाँ जाएगा, b रेज टू माइनस m प्लस होने के लिए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वो हो जाएगा b रेज टू m। और a रेज टू माइनस m कहाँ आएगा प्लस होने के लिए, नीचे आएगा, वो हो जाएगा a रेज टू m। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये b चला जाएगा ऊपर b रेज टू m और a आ जाएगा नीचे a रेज टू m। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडेक्स जो है वो प्लस हो गया बिकॉज a रेज टू माइनस m नीचे आ गया, a रेज टू प्लस m हो गया, b रेज टू माइनस m जो नीचे था वो ऊपर चला गया और b रेज टू m हो गया। दिस इज़ लिटिल बिट, थोड़ा ठीक से देखो कैसे किया है वो और समझ लो, ओके। पहले के जो लॉज हमने देखे थे, ये वाला a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू m, 1 अपॉन a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू a रेज टू m। तो ये नीचे होगा तो ऊपर जाके ये इंडेक्स जो है वो प्लस होता है, ऊपर होगा तो नीचे जाके इंडेक्स प्लस होता है। तो यहाँ पे हम a और b दोनों को माइनस इंडेक्स है ना, a रेज टू माइनस m b रेज टू, तो दोनों को हमको प्लस करना है तो b को कहाँ जाएगा, b ऊपर और a कहाँ आएगा, नीचे। सो इस तरह से हमने पूरे लॉज ऑफ इंडाइसिस कंप्लीट किए। नाउ विल सी द फर्स्ट जो सम्स है हम लोग वो देखेंगे। Now let us see this. Using laws of indices, write the proper numbers in the following boxes. तो अभी जो हमने ऊपर laws of indices, ये सब मैंने आप लोगों को laws of indices explain किए, तो ये यूज़ करके हमको यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं, ओके। तो नाउ 3 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू 2, ये कौन सा लॉ ऑफ इंडाइस आएगा, फर्स्ट। क्या आएगा, a रेज टू m प्लस n, तो 3 रेज टू यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू 7, ओके। ये अपने बुक में लिखना है आपको, 3 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू 7। अभी सेकेंड देखो, 3 रेज टू 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू 9, ये सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस है। क्या आएगा, 3 रेज टू 7 माइनस 9, है ना, m माइनस n, सो ये आएगा 3 रेज टू माइनस 2। आई होप यू नो 7 माइनस 9, 7 में से 9 जाता नहीं है तो क्या करते हैं हम, जब दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट करना होता है और तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके बड़े नंबर की साइन देते हैं। तो 7 और 9 में बड़ा कौन सा है, 9, तो 9 में से 7 माइनस करना है, 2 लिखना है, पर साइन कौन सी देनी है, बड़े नंबर की, दैट इज़ 2। नेक्स्ट सम है 3 रेज टू 4 होल रेज टू 5। अभी कौन से कहाँ पे किया था हमने ये दिस वन, ये वाला, a रेज टू m होल रेज टू n, a रेज टू m इंटू n, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू 20, है ना। 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 3 रेज टू 20।
अभी नेक्स्ट फोर्थ सम 5 raised to -3 इज इक्वल टू 1/5 raised to -3 है इधर, नीचे जाके उसका क्या हो जाएगा +3। 5 raised to 0, एनीथिंग रेज टू ज़ीरो मैंने क्या बताया था, कुछ भी रेज टू ज़ीरो क्या होता है हमेशा 1, इट विल बी 1। 5 raised to 1, 5 raised to 1 क्या है, 5 कितनी बार लिया है 1 टाइम, तो कोई भी नंबर रेज टू 1 मतलब वो खुद ही होता है। 5 raised to 1 मीन्स व्हाट, इट इज़ 5। 10 raised to 1 मीन्स 10, 8 raised to 1 मीन्स 8, एक बार लेना है, ऊपर जो नंबर इंडेक्स लिखा है उतनी बार नंबर लेना है ना हमको, तो 5 कितनी बार लेना है 1 टाइम, तो इट विल बी 5। नेक्स्ट 5 into 7 होल रेज टू 2, भी ये किस तरह का है, दिस ये वाला a/b होल रेज टू m, यहाँ पे 5 into 7 होल रेज टू 2, तो क्या होगा 5 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to 2। सेम वे यहाँ पे भी 5/7 होल रेज टू 3 इस तरह से है, a/b होल रेज टू m, a/m/b/n। अपन यहाँ पे m ये तो दिया हुआ है 3 3, अभी इधर नंबर क्या आएगा, इधर 5 और इधर 7। अभी यहाँ पे देखो -3 का 3 किया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट 5 नीचे जाएगा प्लस होने की, इसका मतलब क्या है, ये लास्ट वाला हमने किया था, a/b होल रेज टू -3 इज इक्वल टू b/a होल रेज टू +m, -m + m। तो -m से +m होने के लिए क्या, a नीचे गया b ऊपर आया, तो यहाँ से भी क्या होगा 7 ऊपर आएगा और 5 नीचे जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस सम्स। तो ये अपने बुक में करो। इसके ये इस तरह के सम्स की प्रैक्टिस मैं तुम लोगों को देती हूँ, क्योंकि आगे के हमारे इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो ये सम्स नहीं है, ये तुम्हारे लास्ट ईयर के सम्स है। सो आई विल टेक सम एग्जाम्पल्स एंड आई विल गिव इट टू यू, ओके, फॉर होमवर्क। अभी इतना ही आप ये कंप्लीट करना।